हमारी और आपकी ये मुश्तरका मुसर्रत व शादमानी है, खुशी है कि पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन अशरफुल्लाह बाबा खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया रिजविया कलंदरिया और बहुत सारे खानका से आपको खिलाफत इजाज़त हासिल हुई। उनका हम तमाम अहले तलखापुर पर बहुत ही बड़ा कर्म है कि कम अज कम साल में एक मर्तबा बुजुर्गों की याद के लिए महफिल हम और आप सजा लेते हैं और बड़े ही उसको एहतशाम के साथ सजाते हैं, है ना। तो बहरहाल आज के इस बज़्म समीद में असीसे ग्रामी कदर हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब भी हैं, हजरत अल्लामा मौलाना फैज साहब हैं और असीसे ग्रामी मौलाना नसीम साहब, जिया शबनम और भी दीगर हजरात हैं। सामईन में करम फरमा आली जनाब मुइनुद्दीन ठेकेदार साहब हैं, इजराइल उर्फ गुड्डू ठेकेदार साहब हैं और भी दीगर हजरात हैं। और जो हजरात चले गए हैं उनसे गुजारिश है कि आप आ जाइए, तकरीर ही असल तबलीग होती है। यह अशार खानी से आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है, इसलिए अगर आप अपने आप को मुस्तफीज और मुस्तनीर होना चाहते हैं, इस्तिफादा करना चाहते हैं, तो आप किसी भी उलमाए अहले हक की तकरीर आप अशार खानी से थोड़ी देर के लिए कैफ सुरूर का हुसूल तो होता है, लेकिन तबलीग नहीं हो पाती है। और महफिल पाक का असल मकसद है तबलीग। लिहाजा आप लोग जो इधर उधर हैं वो महफिल में आ जाइए। ताजदार अहले सुन्नत गुले गुलजार रज़वियत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुस्तफ़ा रज़ा खान मारूफ भाई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान बरेली शरीफ की जात कोई मुहताजे तारुफ नहीं। ये न कोई समझे कि मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती आज़म हिंद कि हम तारीफ व तौसीफ करेंगे तो उनकी शान बढ़ जाएगी। नहीं मेरे अजीजों, हाल तो ये है कि आप जिक्र मुफ्ती आज़म हिंद करते रहें, जिक्र आला हजरत करते रहें, जिक्र गौसे पाक करते रहें, जिक्र ताजुल शरिया करते रहें और अपने आप का मकाम ऊंचा करते रहें। हमने हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान की सुबह देखी है, शाम देखी है, दिन देखा, और खुदा शाहिद है कि रमजान शरीफ के महीने में मैं जिस वक्त पुराने शहर, कोई वहां गए होंगे तो समझते होंगे मीरा पेट के लिए कितना दूर है सौदागरान से, और कुफार के ही मकानात हैं उधर, है कि नहीं, शाहदाना तक, शाहदाना के बाद मुसलमान। हम और एक
हमारे साथी हबीबुर रहमान, ये बिला नागा अपने यहाँ तरावी पढ़ करके हजरत की बारगाह में पहुँचते थे। वहाँ नात खानी होती थी, कुछ तकरीरें होती थी, और जब वहाँ से आते थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान हमारे सर पर भी और हबीबुर रहमान के सर पर भी दम करते हुए दस्ते मुबारक को मस कर देते और कहते कि बिंदास तुम चले जाओ, बिला फिक्र जाओ। खुदा की कसम आधा घंटा से ज्यादा पैदल लगता था चलने में। रात तकरीबन 1:30 बजे रात होती थी, पुलिस वाले भी गश्त करते थे, लेकिन किसी ने कभी टोका तक नहीं। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान का सदका और आपकी खुली हुई करम। दोस्तों, आज मेरी तो 2 दिन से मैं अपनी अलालत का ऐलान तो करता नहीं, जैसे कि आपको मालूम है, लेकिन आज मुझे मजबूरी करना पड़ा। तो बहरहाल आप अनाउंसर है माशाअल्लाह, नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना मुमताज अहमद साहब भी तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, रिस्क में, बुजुर्गी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर कर तुफैल बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान की वो शख्सियत जो सरापा करामत ही करामत है। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान शहर दिल्ली तशरीफ ले गए। संजीदगी के साथ बोल रहा हूं, संजीदगी के साथ तशरीफ ले गए। बड़ा शोर उस मोहल्ला में हो गया कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ला रहे हैं और ताजदार अहले सुन्नत भी तशरीफ ला रहे हैं। बड़ा शोर हुआ। उसमें एक बदअकीदा मौलवी था, देवबंदी था, जिसका मकान पूर्णिया था। वो पूर्णिया से आकर अपने बाल बच्चों को किराए पर मकान लेकर के और ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके जिंदगी गुजार रहा था। और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। जैसे ही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान तशरीफ लाए, उस बदअकीदा मौलवी ने कहा कि हुजूर एक सवाल है। कहा बतलाओ। कहा कि नबी गैब जानते हैं। कहा कि नबी की जात तो बहुत ही बड़ी है, नबी को रहने दो। तुम ये बतलाओ, तुम माँ बाप से नाराज होकर पूर्णिया से यहाँ आ गए, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी से खाते हो, माँ बाप उधर परेशान है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही वो मौलवी सुना, कदमों पर गिर गया और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ज़बाने हाल से वो कहने लगा कि जब नबी के गुलामों के गुलाम का ये हाल कि इनकी निगाह दिल के दरोजों पे हुआ करती है, दिल की खिड़कियों पे होती है, दिल के ऊपर इनका कब्जा होता है, तो इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मेरे दोस्तों, उसी वक्त वो अपनी बदअकीदगी से और देवबंदिया से सिद्क दिल से तौबा किया और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान के दस्ते हक परास पर ये है हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की करामत। क्या आप सरापा करामत है। आप एक आलिम नहीं, आप इल्म का एक लाइब्रेरी है। आप मुत्तकी नहीं, सरापा तकवा है। आपकी जात करने के लिए
बहरहाल दूसरी करामत में पेश कर रहा हूं। सईदी सरकार मुर्शिदी हुजूर मुमताज हिंद रहमत रिजवान, ये राज इलाहाबादी बेहतरीन शायर थे। वो भी पहले बदअकीदगी की तरफ थे, लेकिन जब निगाहे हुजूर मुमताज हिंद रहमत रिजवान पड़ी तो वो अहले सुन्नत हो गए और इस तरह नबी और बुजुर्गों के आशिक हुए कि इश्क़े नबी, इश्क़े अंबिया और इश्क़े औलिया में अपनी जिंदगी गुजार लिया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये भी एक तवज्जो है मेरे पीरो मुर्शिद की, ये भी एक तवज्जो है मेरे पीरो मुर्शिद की। राज हमने कुछ दिन से शक्ल ये बना ली है, राज हमने कुछ दिन से शक्ल ये बना ली है। तो राज इलाहाबादी ने एक किताब में नस्र में ही उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिजवान की एक करामत नकल की है। बतला रहे हैं कि हम लोग राजस्थान के इलाके में किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी थे, राज इलाहाबादी कहते कि हम भी थे, आपके बहुत सारे मुतक़िदीन थे। बस से सफर हो रहा था, बस वाला से कहा गया कि नमाज का वक्त हो गया, रोको, असर का वक्त हो रहा था। बस वाला चाहा कि चलो थोड़ी दूर और बस निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। हासिल कलाम ये के बस में ब्रेक लग गया खुद से, जाने क्या खराबी आ गई, गाड़ी रुक गई और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये कहते हुए गाड़ी से निकले, हाय मेरी असर की नमाज, हाय मेरी असर की नमाज, हाय मेरी असर की नमाज। और आपके पीछे जितने भी मुतक़िदीन थे सब के सब निकले। हुजूर ये राज इलाहाबादी कहते हैं कि बहुत ही बड़ा गड्ढा था। हमको तो डर लगा कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिजवान इस कदर वजू के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न पांव स्लिप करे और आप पानी में गिर जाए। लेकिन हुआ क्या, राज इलाहाबादी लिखते हैं कि जैसे ही आप उस गड्ढा के अंदर उतरे खुशकी पे और एक तख्ता, जिसको काठ कह लीजिए, एक तख्ता नमूदार हुआ, उसी तख्ते पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रौनक अफरोज हुए। आपने सुन्नत तरीके से वजू की और आपने नमाज ना फरमाई। जी वो राज इलाहाबादी कहते हैं कि हम लोग जब नमाज पढ़ चुके तो हमने जा करके देखा कि वो तख्ता है कि नहीं, तो देखा कि तख्ता नहीं है, गायब है। जी ये हुजूर सीधी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिजवान की ये करामत है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हम तमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के दिलों में नबी और आले नबी और औलियाए किराम की मोहब्बत पैदा फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तब ये सही नहीं है।